बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज का लेक्चर नंबर 27 है। आज के लेक्चर में हम वेरियस टेस्ट डेवलप करेंगे कि जिससे हम सीरीज़ को उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकें, क्योंकि सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द क्लोज फॉर्म फॉर द nth पार्शियल सम्स, सो दैट्स वाई वी नीड सम अदर मेथड। और ये अदर मेथड्स क्या होंगे, हम कुछ वो मेथड डेवलप करेंगे जिससे हम किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करें और फिर हम उसको अगर कन्वर्ज करते हैं तो उसका सम फाइंड कर लें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इज द डाइवर्जेंस टेस्ट। द डाइवर्जेंस टेस्ट if the limit of some general term uk where k varies from k goes to plus infinity is not equal to 0, then the series summation uk diverges. So this is a divergence test. अगर आप जनरल टर्म की आप लिमिट फाइंड करें वो नॉन ज़ीरो आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। इफ लिमिट ऑफ यू के वेयर के गोज टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, then the series UK may either converge or diverge। हाँ जी, अगर ये नॉन ज़ीरो है जो लिमिट, तो फिर या तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो फिर हमें कुछ और टेस्ट चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। तो ये डाइवर्जेंस टेस्ट है, यानी आप किसी सीरीज़ की डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये इसकी लिमिट ज़ीरो आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। अगर नॉन ज़ीरो आती है तो फिर हम कुछ भी नहीं कह सकते उस बारे में कि ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज, यानी इस टेस्ट की रूह से। तो फिर हमें कोई और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा उसको इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। सो देयर इज वन थ्योरम। हम एक और रिजल्ट लिखते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम। If the series summation UK converges, then limit UK where k goes to plus infinity is equal to 0। हाँ जी, ये देखिए इस थ्योरम की रूप से अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जो nth टर्म की लिमिट है दैट विल बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल्स, समेशन कंसिडर द सीरीज k over k plus 1 to infinity। So this is equal to 1 over 2 plus 2 over 3, 3 over 4 plus 1 plus k over k plus 1 plus 1 इन्फिनिट। डॉटेड लाइन जो है ना ये कहती है कि इन्फिनिट सो वन कहता है किस तरह टर्म आ रही है। आप देखेंगे एक ही जगह 1 पुट करेंगे तो ऊपर आपके पास जो k 1 पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर जो आ रहा है k है और नीचे k प्लस 1 है। तो आप इसको k की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर नीचे 1/2। फिर k की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे k प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, इस तरह की टर्म। तो ये k ओवर k प्लस 1 इसकी जनरल टर्म है,
ठीक है, या nth टर्म कह सकते हैं, इसकी दोनों एक ही बात है। तो ये हमारे पास सीरीज़ है, इसकी हमने इसकी देखनी है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो इसकी nth टर्म की लिमिट फाइंड करें। सो लिमिट k अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी k ओवर k प्लस 1। अब देखिए इसको आप k ओवर k प्लस 1, इसमें न्यूमरेटर को भी k से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी k से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट k अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। सो ऊपर आ जाएगा k ओवर k, इसको भी डिवाइड किया, नीचे भी k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k, दोनों को डिवाइड कर दें। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। सो ये k ओवर k का जगह 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर k आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो से इससे बाय डाइवर्जेंस टेस्ट सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, जी डाइवर्ज करेगी। अभी हम देखें 10/10 the given series डाइवर्जेस। ये डाइवर्जेंस टेस्ट से हमने इसको देख लिया कि ये डाइवर्ज कर रही है। अब इस तरह कुछ अलजेब्रिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिट सीरीज। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ infinite series। So a part, if summation uk series है infinite uk and summation vk are convergent, series then summation uk plus vk and summation uk minus vk are convergent series। And the sum of these series sums of these series are related by summation k varies from 1 to infinity uk plus vk. This is equal to summation k varies from 1 to infinity uk plus summation k varies from 1 to infinity vk and summation uk minus vk is equal to where k varies from 1 to infinity summation k varies from 1 to infinity uk minus k varies from 1 to infinity vk. So the B properties, if C is a non-zero constant then the series
UK and summation CUK both converge or both diverge. In the case of convergence, the sums are related or related by summation k varies from 1 to infinity c uk is equal to c summation k varies from 1 to infinity uk. तो इस देखिए बीच जो पार्ट्स में क्या अगर c कांस्टेंट है, कोई आप सीरीज से मल्टीप्लाई कर दें तो c नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, किसी सीरीज से मल्टीप्लाई करें, अगर या तो सीरीज जो है ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्ज करती है, तो जब c को c से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज को तो फिर c uk जो है वो भी कन्वर्ज करेगी। अगर uk डाइवर्ज करती है तो फिर जब c से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज को तो वो भी डाइवर्ज करेगी। तो अगर कन्वर्जेंस, इन केस ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसका सम कैसे लिख सकते हैं? सम लिख सकते हैं c टाइम सीरीज, ठीक है। c जो है वो उसे समेशन से बाहर ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। एंड c प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस is unaffected by deleting a finite number of terms from a series. In particular, for any positive integer k the series summation k varies from 1 to infinity uk is equal to u1 plus u2 plus u3 plus 1 and summation, so k is equal to capital K, this is capital K and k is equal to small k varies from 1 to k to infinity, so uk is equal to u small k plus u small k plus 1 plus u small k plus 2 plus so on. So अब बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज। अब देखिए इसमें क्या कि हम किसी भी सीरीज अगर कन्वर्ज करती है उसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम उसमें से निकाल दें तो फिर भी जो बाकी सीरीज बचेगी वो कन्वर्ज ही करेगी। इस तरह अगर कोई सीरीज डाइवर्ज करती है और उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल दें तो फिर भी सीरीज डाइवर्ज ही करेगी। तो यही किया हमने, ये दो सीरीज लिखी हैं। एक सीरीज है पहली जो ओरिजिनल, उसमें से हमने कुछ पहली के टर्म्स, स्मॉल के कोई नंबर है, फर्स्ट करें स्मॉल के 10 है तो पहली 10 अगर टर्म्स निकाल दें तो बाकी सीरीज जो बचती है अगर दोनों या कन्वर्ज करेंगी या फिर दोनों डाइवर्ज करेंगी। डिपेंड करता है कि जो बड़ी सीरीज क्या कर रही है।
both converge or both diverge. एग्जाम्पल लिखते हैं जी। फाइंड द सम of the series summation k varies from 1 to infinity 3/4 raised to power k minus 2/5 raised to power k minus 1 सॉल्यूशन। हमने सीरीज़ का सम फाइंड करना है, तो सम किन का एग्जिस्ट करता है? अगर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो उसका सम एग्जिस्ट करता है, अगर कन्वर्ज नहीं करती तो फिर सम हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। सो हमारे पास हम इसकी देखें, हम दोनों सीरीज़ को अलग अलग कर लेते हैं। दो है, दरम्यान में माइनस है। आप पहले को कह दें यू के है, दूसरी वी के है, जैसे हमने किया। तो हम इसको पहली जो सीरीज़ है हम इसको देखते हैं समेशन k varies from 1 to infinity 3/4 raised to power k। इसको अगर आप ओपन कर दें, ठीक है जी, ये ओपन फॉर्म में अभी 3/4 k को वेरी करें 1 2 3 3/4 3/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब प्लस 1। ये इस तरह के इन्फिनिटी तक टर्म जाएंगे। अब देखें इसको गौर से देखें तो ये एक सीरीज़ बनती है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, एक ख़ास टाइप की सीरीज़ है ये। जी हाँ, कौन सी बन रही है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो फर्स्ट टर्म होती है a 3/4 होती है, और कांस्टेंट जो रेशियो होती है हम पहली दो टर्म्स को डिवाइड करके या कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके आप r निकाल सकते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है अगर r मॉड ऑफ r लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होती है, और फिर उसका सम फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। सो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज ए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए होती है 3/4 है। ठीक है, आर क्या होता है? आर हम निकालते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके। तो हम पहले दोनों ले लेते हैं 3/4 का स्क्वायर ओवर 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 से कैसे हो जाएगा? ऊपर 4 स्क्वायर है, नीचे 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ आर क्या हो गया? मॉड ऑफ आर को 1/4, दिस इज लेस देन 1। So the geometric series is convergent. So the geometric series is convergent. इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? सम का फार्मूला याद है आपको? जी याद करेंगे, फार्मूला लिखवाया था सम का, कैसे लिखेंगे? हाँ जी, सम का फार्मूला याद रखें। और हम अभी दूसरी जो सीरीज़ है उसको देखते हैं, वो कन्वर्ज करिए डाइवर्ज करती है, फिर दोनों का सम एक दफ़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड सीरीज़ थी, सेकंड सीरीज़ हमारे पास है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 2/5 raised to power k minus 1। इसको k को 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो 2/5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2/5 स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसकी बनेगी। ये हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 + 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर
+1। अब आप इसमें देखें, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हमें नज़र आती है देखने से, क्योंकि हम देख लेते हैं कि पहली टर्म अगली टर्म में पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आती है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट टर्म 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2/5 आई। 2/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें 2/5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये अगली टर्म आती जाएंगी। इट इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज सो a इज हियर इज इक्वल टू 2, r क्या हो जाएगा जी 1/5। दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करें, आप देखेंगे 1/5 आएगा, और मॉड ऑफ r इज इक्वल टू 1/5 लेस देन 1। लेस देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। सो दिस इम्प्लाइज द ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, सम फाइंड कर सकते हैं। अब इस देखें, हमने दोनों सीरीज के दोनों पार्ट जो है कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो गिवन सीरीज है, ठीक है, वो कन्वर्जेंट है। और सम क्या होगा 10 द गिवन सीरीज समेशन k varies from 1 to infinity 3 over 4k minus 2 over 5 की पावर k minus 1 is convergent and the sum is जी सम इसका सम कैसे लिखेंगे, सम का फार्मूला जो होता है a/1 माइनस r होता है। ठीक है, सम का फार्मूला a/1 माइनस r। हमारे पास चूँकि दो ज्योमेट्रिक सीरीज हैं तो हम इसको टोटल सम s करते हैं। और जो पहली ज्योमेट्रिक सीरीज है 3/4k, इसमें a क्या है, a इसमें था, हाँ जी a बताएंगे क्या था, a था 3/4। सो मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ सम का फार्मूला था एक्चुअली a/1 माइनस r, ये फार्मूला है जर्नल सम का। आज दो सीरीज है ना, 1 2, तो आप टोटल हम s लिखेंगे, s इज इक्वल टू a पहली में 3/4/1 माइनस r क्या था 1/4 माइनस, चूँकि दोनों सीरीज के दरम्यान माइनस है, फिर दूसरी सीरीज उसका सम देखना है, उसमें a क्या था, उसमें था a2 और सम क्या बनेगा फिर 1 माइनस r क्या था इसमें 2/5, आ रहा था 1/5, r 1/5। सो s इज इक्वल टू 3/4 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या बनेगा 3/4 बनेगा ये, माइनस 2 ओवर, तो 1 माइनस 1/5 क्या बनेगा ये 4/5। 3/4 कैंसिल आ जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा इसमें। सो s इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2 ओवर था 2/4/5। s इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10, सो 10/4। सो s को आप इसको कैंसिल कर दें, 2 2 4, 2 5 10, सो s इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, एलसीएम लें 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 5, सो माइनस 3/2 जी, माइनस 3/2 सम आ गया, सम ऑफ द सीरीज। दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। सो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जी। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज
converge or diverge. So ये पार्ट देखते हैं, summation k varies from 1 to infinity 5 over k, this is equal to 5 over 1 plus 5 by 2, 5 by 3, 5 by 4 so on, प्लस और इसकी जनरल टर्म जो है 5 ओवर के nth टर्म है ये। बी हम एक और इसकी समेशन के वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर के इसको 1 प्लस 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 so on। सोल्यूशन सोल्यूशन में देखिए जी ए पार्ट का सोल्यूशन, जो ए इसमें जो हमारे पास ए पार्ट में सीरीज़ है, आप देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है सब में से। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ से इसको बना दें ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी बनती है जी कि नहीं बनती, नहीं बनती इसमें, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बन रही, तो हम देखते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेके तो फिर क्या बनेगा, तो हम सीरीज को इसको दोबारा सीरीज लिखें और 5 कॉमन लेके समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 5 ओवर के, 5 कॉमन लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में किया, ये कौन सी सीरीज है जी, ये हार्मोनिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो 5 इंटू डाइवर्जेंट सीरीज क्या रिजल्ट आएगा, डाइवर्जेंट ही आएगा। सो दिस इज ए 5 इंटू डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज हार्मोनिक सीरीज। हाँ जी, हार्मोनिक सीरीज आ जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, वो हमें पता है तो सीधे। सो इसका मतलब क्या होगा, तो गिवन सीरीज इज, सो हेंस द सीरीज 5 ओवर के डाइवर्जेस। बी सीरीज पार्ट समेशन 1 ओवर के where k varies from 10 to infinity। हाँ जी, के 10 से इन्फिनिटी, या मैंने अच्छा हमने जब शुरू में पीछे लिखा था क्वेश्चन उसमें के 1 से इन्फिनिटी लिख दिया था, तो ये के 1 नहीं है 10 है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 10, 1 by 11, 1 by 12, 1 by 13 सो ऑन। अब इसमें देखें, इस टर्म में से अगर आप देखें पहली जो ना, अगर के वेरीज करा 1 से वेरी करता तो फर्स्ट 9 टर्म्स वो इसमें से डिलीटेड है। अगर फर्स्ट 9 टर्म विच में डाल दें तो ये क्या बनती है, असल में हार्मोनिक सीरीज बनती है। यानी हार्मोनिक सीरीज में से हमने पहली 9 टर्म्स निकाल दी हैं और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सीरीज में से कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दें तो फिर क्या होगा, बोथ सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज। तो हम अगर इसमें 9 टर्म इसमें ऐड करें, फर्स्ट 9 टर्म, तो हमें पता है ये हार्मोनिक सीरीज बनती है, तो डाइवर्जेंट है। और इसमें से फिर जितनी बची टर्म अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म निकाल दें, जो बाकी सीरीज बचेगी वो भी डाइवर्जेंट ही होगी। तो इसी को हम देखते हैं। सो दिस इट इज ऑब्टेन्ड by deleting the first 9 terms from the divergent
divergent harmonic series thus the given series is divergent. एंड नो द इंटीग्रल टेस्ट। अब हम एक और टेस्ट लिखेंगे जी, जहाँ पे हमें सीरीज कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं पता चल रही, ठीक है। डाइवर्जेंस टेस्ट से हमें नहीं पता चल रहा कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, तो फिर हम एक और हमने कहा था हम कोई नई मेथड भी देखेंगे हम फिर साथ साथ। तो एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल टेस्ट। Integral let summation UK be a series with positive terms and if f is a function that is decreasing and continues on an interval ए प्लस इन्फिनिटी, ये ए लिखा हुआ जी, ना नहीं है ए प्लस इन्फिनिटी एंड सच दैट, देखिए हम यहाँ तक मैं आपको सच दैट यू के, हम इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं, फिर मैं आगे लिखता हूँ। समेशन हम यू के जो है समेशन यू के सीरीज होगा विद पॉजिटिव टर्म्स, और एफ फंक्शन है दैट इज डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ए टू प्लस इन्फिनिटी। ये ए लिखा हुआ जी, ए इसको याद रखिएगा, 9 नहीं है, ए टू प्लस इन्फिनिटी। तो पहली बात समेशन जो सीरीज है दैट इज समेशन सीरीज की टर्म कौन सी है, पॉजिटिव टर्म्स होगी, कोई नेगेटिव टर्म नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या की, फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा और कंटिन्यूस होगा इंटरवल के ऊपर, सच दैट u k is equal to f of k, f of for all k greater or equal to a, then summation u k varies from 1 to infinity and integral a to plus infinity f of x dx both converge or both diverge। हाँ जी, दोनों फिर कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। एग्जांपल करते हैं जी, इंटीग्रल टेस्ट की एप्लीकेशन देखते हैं इसमें। सो लिखते हैं एग्जांपल, लिखिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट। यूज इंटीग्रल टेस्ट test to determine
to determine whether the following series, whether the following series converge or diverge. So A part is summation 1 over k by from 1 to infinity, and B is summation k by from 1 to infinity 1 over k square. सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, दोनों सीरीज है। हमें पता है कि ए पार्ट जो है ये हार्मोनिक सीरीज है, दैट इज डाइवर्जेंट। हम इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी प्रूव करेंगे कि ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम देखें ए की जो है ना क्वेश्चन के ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट लग सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक हर क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेसिफिक टेस्ट ही लगेगा, तो डिफरेंट भी लग सकते हैं, आप चेक करना होता है। तो ये हमें पता है ए पार्ट हार्मोनिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। अब इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी देखेंगे। So we consider okay A part summation k varies from 1 to infinity 1 over k, this is the given series। so हम इस पे अब इसके अंदर क्योंकि देखें 1 over k ये क्या होती है, ये सीरीज है, पॉजिटिव टर्म्स है इसके, ठीक है। अब हम रिप्लेस करेंगे k को x से, ठीक है। रिप्लेसिंग पहला स्टेप हम करेंगे, k को x से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग k by x in the general term one by k we obtain। हम इसको कहते हैं जी f of x is equal to 1 by x। हम इसको x 1 by x कर दिया। फॉर x 1 by x, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, चूँकि 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1। सो हम लिख देते हैं कि दैट इज़ डिक्रीजिंग। सो x जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो 1 by x क्या है, डिक्रीजिंग है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। इट इज़ डिक्रीजिंग, सो कंटिन्यूस फंक्शन विच इज़ डिक्रीजिंग and continues function for x greater equal to 1। ये ग्रेटर टू 1 के लिए ये कंटिन्यूस भी है और डिक्रीजिंग भी है, दोनों। ये पहली कंडीशन थी कि फंक्शन f जो होगा वो डिक्रीजिंग होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन इधर ट्रू होती हैं। तो अगला स्टेप क्या करना है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। x ग्रेटर टू 1 जो होगा ये a बन जाएगा फिर, ठीक है। a जो होगा 1 होगा यहाँ पे, और इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी रहेगा। सो यूजिंग द इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। सो इंटीग्रल टेस्ट 1 to प्लस इन्फिनिटी 1 by x dx। इसको हम चूँकि इन्फिनिटी है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट सम b अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 to b 1 by x dx। ये 1 जो है a हो गया आपका, ठीक है, a टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट b अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 by x की इंटीग्रेशन क्या हो जी, log of x। so log of x, so 1 to b is positive, okay। so this is equal to limit b approaches to plus infinity। आप कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log ऑफ 1 तो 0 होगा, जब लिमिट b अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी करेगी तो log ऑफ इन्फिनिटी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ये वाला, ये भी इन्फिनिटी बन गया। सो दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी, ओके। सो दिस शोज दैट दिस इज ए
इंटीग्रल क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर डाइवर्ज करा तो हमारे पास तो गिवन सीरीज है दैट विल बी आल्सो डाइवर्जेंट। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट the given series diverges। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट टेस्ट से बता दिया कि डाइवर्जेंट है। सो सेकंड पार्ट, समेशन k वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity 1 over k स्क्वायर। इसको भी इसे बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर सॉल्व करना है। जो जनरल टर्म है 1 over k स्क्वायर, उसमें से आपने रिप्लेस कर देना है k को x से, तो इस तरह f of x आप डिफाइन कर लेंगे। सो लिखेंगे रिप्लेसिंग k by x in the general term वन ओवर के स्क्वायर है। वी ऑब्टेन, हमें पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1 over एक्स स्क्वायर। और ये देखें ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहली बात तो डिक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू जो भी रखें डिक्रीज होता जाएगा, और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, विच इज डिक्रीजिंग and continues for x greater equal to 1। अब इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर दें। सो इंटीग्रल 1 to plus infinity 1 over x स्क्वायर dx। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट सम b अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, सो 1 to b कर दें 1 over x स्क्वायर dx। इसको देखिए जी, हम इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पहले ऐसे लिखते हैं, लिमिट b अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, तो 1 over x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x को ऊपर ले जाएं तो -2 पावर बनेगी, तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। सो x की पावर -2 + 1 over -2 + 1, और लिमिट्स होगी 1 to b। तो ये आ जाएगा b अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी -1 over x की, और लिमिट है 1 to b। लिमिट b अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है जी, b है, तो -1 over b, और ये माइनस इंटू -1, तो 1 over x हो जाएगा 1/1 +1 हो जाएगा। सो अब जब लिमिट पुट करेंगे तो b की जगह 1 over इन्फिनिटी आएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, पहली टर्म 0 + 1, सो दिस इज इक्वल टू +1। तो +1 इंटीग्रल फाइनाइट नंबर आ गया, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, सो बाय इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। जो इंटीग्रल की कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू मिले तो वो कन्वर्जेंट होता है, याद रखिए। और इन्फिनिटी आ गई तो फिर हम कहेंगे डाइवर्जेंट है। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। अब ये हम एक बहुत ही आसान टेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए, उसको कहते हैं पी सीरीज़। तो अब पहले देखते हैं पी सीरीज़ क्या होती है, फिर हम उसको टेस्ट बताएंगे कैसे होगा जी। सो पी सीरीज़ अब पी सीरीज़ is an infinite series of the form
summation k varies from 1 to infinity 1 over k raised to power p is equal to 1 plus 1 over 2 की पावर p प्लस 1 over 3 की पावर p प्लस 1 over 4 की पावर p प्लस 1 प्लस 1 over k की पावर p प्लस 1। ये कहलाती है इन्फिनिट p सीरीज। ठीक है, p जो है वो कोई नंबर होगा और फिर हम उस p को देखेंगे p किस तरह का नंबर होगा कि वो सीरीज को हम देख के बता देंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है। सो वेयर p ग्रेटर देन 0 इसकी एग्जांपल देखते हैं जी p सीरीज की। एग्जांपल्स ऑफ p सीरीज, देखिए हार्मोनिक सीरीज है। अभी जो हमने किया 1 over k स्क्वायर, ये भी p सीरीज है। तो हम लिखते हैं हार्मोनिक सीरीज पहले, वो एक p सीरीज है। k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 over k 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 1 by 4 plus 1 over k plus 1। अब इसमें देखिए p क्या बनता है, k की जो पावर है वो p होता है। तो वो क्या है, k की पावर क्या है 1 है। तो इस केस में p जो होगा वो 1 होगा इसमें हार्मोनिक सीरीज में। दूसरी सीरीज देखेंगे आप, समेशन k वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 over k स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 over 1 का स्क्वायर प्लस 1 over 2 स्क्वायर प्लस 1 over 3 स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें इस सीरीज में क्या आ जाए, p क्या आ जाएगा 2 है जी p इसमें। तो ये दो मुख्तलिफ एग्जांपल सी p। अब इससे और भी एग्जांपल है बहुत सारी। अब जैसे हम एक और देखिए, ये भी p सीरीज है। समेशन k वाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 over k अंडर रूट। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको 1 plus 1 over 2 अंडर रूट 1 over 3 अंडर रूट प्लस 1 over k अंडर रूट प्लस 1। ये देखिए ये p सीरीज है और इसमें p क्या होगा, p किसके इक्वल है। और से देखें अगर ये जो अंडर रूट 2 है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना। तो इसका मतलब है k की पावर 1/2 है। तो p जो होगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इसमें। जी आसान है क्वेश्चन। अब हम इसकी देखते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखते हैं। ठीक है, सो कन्वर्जेंस ऑफ p सीरीज। सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 over k की पावर p इज इक्वल टू 1 plus 1 over 2 की पावर p 1 over 3 की पावर p प्लस 1 over k की पावर p प्लस 1। ये हमारी p सीरीज है। सो this p series converges if p greater than 1, p greater than 1 होगा कन्वर्ज करेगी, and diverges if p greater than 0 and less or equal to 1। ये कंडीशन है जी कन्वर्जेंस के लिए और डाइवर्जेंस के लिए। p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगी, p अगर ग्रेटर देन 0 बट लेस और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्ज करेगी। तो इट्स वेरी सिंपल। तो हमने अगर हम कोई भी सीरीज गिवन हो हम उसको आइडेंटिफाई करनी, ये p सीरीज है तो उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना बहुत आसान होगा फिर। तो सबसे आसान टेस्ट है इसको मैं कह सकता हूँ। तो एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने जो काम किए हैं कुछ हमने एग्जांपल जो पहले किए हैं उसमें से p सीरीज है। और आप देखते हैं हार्मोनिक जो सीरीज है दैट इज ए p सीरीज।
और उसमें p कितना है, हार्मोनिक सीरीज में p कितना है, p इक्वल टू 1 है। तो अगर p ग्रेटर क्या है, लेसर इक्वल टू 1 हो तो सीरीज डाइवर्ज करती है। तो देखिए p सीरीज टेस्ट से भी हमें पता चला कि हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल अदर देन दिस वन। 1 + 1/2 with √3 plus 1/3 with √3 plus so on 1/k with √3 plus so on। अब देखिए इसमें आपने देखें ये p सीरीज है। अब इसमें आपने p देखना है क्या है। अगर देखें जाए तो 2 की जो पावर बननी है 1/3 है, 3 की पावर 1/3, k की पावर 1/3। तो p यहाँ पे क्या होगा, p होगा 1/3। सो दस द गिवन सीरीज डाइवर्जेस, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, p ग्रेटर देन 0 और लेस इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। इट इज डाइवर्जेंट सीरीज because it is obtained by deleting first terms from the divergent हार्मोनिक सीरीज। सो हम दूसरी एग्जांपल लिखते हैं जी, समेशन k varies from 3 to infinity नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर k। आप इसको देखें ये क्वेश्चन को, तो ये हम k वेरी करता है 3 to infinity, नेचुरल लॉग ऑफ k ओवर k हमारे पास n टर्म बन गई। हम इसके ऊपर हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम इंटीग्रल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, k को रिप्लेस करेंगे x से और हमारे पास जो फंक्शन बनेगा f ऑफ x बनेगा, मैं f ऑफ x लिख देता हूँ आपके लिए। f ऑफ x बनेगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x बनेगा। सो दैट इज डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 3 to प्लस इन्फिनिटी, और इंटीग्रेट करने के बाद आपने देखना है कि ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिट आ रही है कोई फाइनाइट नंबर। तो उसकी बेस के ऊपर आप इससे बताएंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो ये आपके लिए मैं टेस्ट छोड़ रहा हूँ, आपने इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर। फंक्शन मैंने बता दिया है, लिमिट्स भी बता दी हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो, यानी ए जो होगा यहाँ 3 होगा, और उन्हीं लाइंस के ऊपर करना है जो हमने एग्जांपल्स की हैं इंटीग्रल टेस्ट की। तो सिर्फ इंटीग्रेशन है जो आप इंटीग्रेशन पहले सीख चुके हैं, इसमें अभी कोई नई बात नहीं है। तो यकीनन अब आप कर लेंगे इसको, और आपने चेक करना है इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको मैं इसका बता देता हूँ कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज कर, कंक्लूजन में बताता हूँ, आपने इसको वेरीफाई करना है इंटीग्रल टेस्ट से। ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी, ये बता दूं ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब आपने इसको इंटीग्रल टेस्ट से प्रूफ करना है, बताना है कि डाइवर्ज कर रही है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा जी, आज डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा, जिससे हमने सीरीज को देखा कन्वर्ज डाइवर्ज कर रही है या डाइवर्ज तो कार्य शुरू हो जाता है, और कुछ डाइवर्ज कब करती है, जब उसकी लिमिट लेते हैं एन टर्म नॉट 0 हो तो डाइवर्ज करती है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज कर रही है। फिर हमने इंटीग्रल टेस्ट देखा और पी सीरीज टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं पी सीरीज और इंटीग्रल टेस्ट, पी सबसे आसान है करना, इंटीग्रल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन आती है। अब अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह करेंगे कुछ मज़ीद टेस्ट जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के चेक करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है, करेंगे तो हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
तो मैं आज का लेक्चर इसी पे अख्तिताम करता हूँ। आप इन टेस्ट की आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे टेस्ट आए तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो आज के लेक्चर अख्तिताम करते हैं और मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।